अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके सामने औरतों की नमाज का प्रैक्टिकल तरीका बताऊंगा और साथ में मर्दों की भी नमाज का तरीका बता दूंगा कि मर्द और औरत की नमाज में क्या फ़र्क है। सबसे पहले मैं इसकी दलील पेश करूंगा क्योंकि पिछला वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है, लाखों लोगों ने देखा है, लेकिन उस पर जो सबसे ज़्यादा लोगों ने एतराज़ किया और बात कही कि ये दलील से कहाँ साबित है कि औरतों और मर्दों की नमाज में फ़र्क है। और बहुत सारे लोगों ने कहा कि औरत और मर्द की नमाज में फ़र्क नहीं है। तो जाहिर सी बात है, हम हनफी मजहब के मुताबिक, हनफी मसलक के मुताबिक नमाज को अदा करते हैं और हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा के मसलक पर चलते हैं। लेकिन क्या हमारे और औरतों के नमाज के तरीके में फर्क जो है इसकी कोई दलील है? तो पहले मैं आपको दलाइल बता देता हूं, दलील से साबित कर देता हूं कि औरत और मर्द की नमाज में क्या फ़र्क है। उसके बाद मैं मुकम्मल तरीका आपको नमाज का पढ़ करके कर करके बताऊंगा और सारा कन्फ्यूज़न इंशाअल्लाह आपका दूर हो जाएगा। तो सबसे पहले दलील सुन लीजिए, जो बहुत सारे लोग एतराज़ करते हैं, ताकि आपके जहन में कोई डाउट ना रहे, क्योंकि हदीसें तो बहुत लंबी चौड़ी भी है दोस्तों, लेकिन मैं आपको साफ सुथरी हदीसें सुना करके जाऊंगा। सबसे पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कौल से, फिर सहाबी और ताबई के कौल से, फिर चारों इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम शाफई, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम मालिक की कौल से, हसन बसरी, हजरत कतादा की कौल से साबित करूंगा कि मर्द औरत की नमाज में फ़र्क है। तो आइए सबसे पहले हदीस पाक से जानते हैं कि मर्द औरत की नमाज में क्या फ़र्क है। हजरत सैयदना वाइल बिन हजर फरमाते हैं, तिबरानी शरीफ की हदीस है कि उन्होंने फरमाया, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए वाइल बिन हजर, जब तू नमाज पढ़े तो अपने हाथ अपने कानों के बराबर उठा, और औरत के लिए फरमाया कि वो अपने छातियों के बराबर हाथ उठाए। पहला फर्क है और पहली दलील है। एक और हदीस पाक है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब औरत सजदा करे तो अपने पेट को रानों के साथ मिला दे। है क्या मर्दों का तरीका? और सारे पार्ट्स को अलग अलग रखे, पेट को रान से न मिलने दे, कौनी उठा के रखे। औरतों के लिए है कि वो पेट को रान से मिला दे। हुजूर की हदीस पाक सुनिए, क्योंकि ये कैफियत उसके जिस्म को ज्यादा छुपाने वाली है। और अल्लाह ताला औरत की इस हालत को देख करके, उस तरह जो सिमट करके सजदा करती हैं, उस हालत को देख के अल्लाह ताला फरमाता है, ए मेरे फरिश्तों, तुम्हें गवाह बनाता हूं कि मैंने उन्हें बख्श दिया। औरत को सिमट करके सजदा करते हुए देख के अल्लाह ताला फरमाता है। और सुनिए, हजरत हसन बसरी ताबई और हजरत कतादा ताबई रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब औरत सजदा करे तो जिस हद तक सिमट सकती है सिमटने की कोशिश करे, और आज़ा को कुशादा ना करे, आज़ा को कुशादा ना करे, ताकि उसकी सुरीन ऊंची ना हो पाए। मर्द को अपनी सुरीन को ऊंची रखनी है और जिस्म को कुशादा रखना है, और औरतों को सिमट करके सजदा करना है। जितना वो सिमट सकती हैं सिमट करके नमाज अदा करे। ये ताबइयों का कौल है। माफ करना, मैंने सहाबी रसूल का कौल बाद में सुनाया, ताबई का पहले सुना दिया। आप सहाबी रसूल का भी सुन लीजिए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया, रसूलुल्लाह के ज़माने में औरतें कैसे नमाज पढ़ती थीं? तो आपने जवाब दिया कि वो पहले कायदा में आलती पालती मार के बैठते, जो आलती पालती मार के बैठते हैं ना, उस तरह बैठी थी। फिर उनको हुक्म दिया गया कि अपने सुरीनों पर बैठा करें। देखें, मर्द को पांव पे बैठना है, औरत को अपने सुरीन पे बैठना है। ये फर्क है मर्द औरत के दरमियान। सहाबी का कौल आपने सुन लिया। और अब आइए हमारे इमाम आजम अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला अन्हु का कौल सुनाता हूं। बाकी तीन इमामों का भी आपको सुनाऊंगा। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा हिदायत में फरमाते हैं, औरत अपने हाथों को अपने कंधों तक उठाए, क्योंकि उसमें पर्दा ज्यादा है। मर्द को पूरा कान की लौ तक उठाना है, औरत को कंधे तक, छाती तक उठाना है। मजीद फरमाया, औरत सजदे में अपने जिस्म को पस्त करे और अपने पेट को अपने रानों के साथ मिलाए, क्योंकि इससे जिस्म को ज्यादा छुपाया जा सकता है। औरत को सिमट करके सजदा करना है और मर्दों को पूरा खुल करके सजदा करना है। ये तो इमाम आजम का कौल है। अब आइए आपके सामने हजरत इमाम मालिक का कौल सुनाता हूं। मालिकी मजहब के मुताबिक
फरमाते हैं औरत की नमाज की कैफियत मर्द के नमाज की तरह है, मगर ये कि औरत सिमट कर नमाज पढ़े, अपने रानों बाजुओं के दरमियान कुशादगी ना करे, अपने कूद सुजूद और नमाज के तमाम अहवाल में वो सिमट करके रहे। ये इमाम मालिक का, इमाम अहमद बिन हम्बल का कौल सुनिए। वो कहते हैं कि सब अहकाम में मर्द की तरह हैं, मगर रुकू सुजूद में अपने जिस्म को सुकेड़ कर रखे और जब बैठे तो अपने दोनों पांव को दाहिनी जानिब निकाल करके बैठे। औरत के बारे में उन्होंने फरमाया औरत अपने दोनों पांव अपने दाएं जानिब निकाल के बैठे, ये मेरे नजदीक पसंदीदा अमल है। इमाम अहमद बिन हम्बल। हजरत इमाम शाफी फरमाते हैं अल्लाह ताला ने औरत को पर्दा पोशी का अदब सिखाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अदब यही सिखाया। इस अदब की बुनियाद पर मैं औरतों के लिए पसंद करता हूं कि वह सजदे में बाज आज़ा को बाज के साथ मिलाए और अपने पेट को रानों के साथ मिलाकर सजदा करे, इसमें उसके लिए ज्यादा सत्र पोशी है। और इसी तरह औरत के लिए रुकू कायदा तमाम नमाज में पसंद करता हूं कि वह नमाज में ऐसी कैफियत इख्तियार करे जिसमें उसके लिए पर्दा पोशी ज्यादा हो। मेरे दोस्तों, ये तो अइम्मा के अक़वाल है, मैं पढ़ूं तो बहुत सारी दलाइल और भी आ जाएंगे, लेकिन एक आखिरी दलील, जो लोग एतराज करते हैं कि मर्द औरत की नमाज में कोई फर्क नहीं है, उन्हीं के आलिम दीन की किताब से मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं। गैर मुक़ल्लिद आलिम अबू मोहम्मद अब्दुल हक हाशिमी अपनी किताब में फरमाते हैं, इब्ने हज़म और जुमहूर उलमा के मौक़िफ़ को नकल करके कहते हैं कि मेरे नज़दीक इन्हीं लोगों का मजहब राजे है जो कहते हैं कि रुकू में आज़ा को कुशादा ना करे, सजदे में आज़ा को कुशादा ना करे, क्योंकि ये कैफियत उनके जिस्म को छुपाने वाली है। तो दोस्तों, रसूलुल्लाह की हदीस से, सहाबा की कौल से और ताबई के कौल से और चारों इमाम के कौल से, यहाँ तक के एतराज़ करने वालों के भी आलिम के कौल से मैंने साबित कर दिया कि औरत मर्द की नमाज में फ़र्क है। अब एतराज़ करने वाले अगर एतराज़ करते हैं तो उनके दिमाग का कोई इलाज नहीं हो सकता। अब मैं आपको नमाज पढ़ करके और हमारी बेटी कनीज़ फातिमा के साथ पढ़ करके बताऊंगा कि मर्द औरत की नमाज में क्या फ़र्क है। तो आइए नमाज को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे अच्छे वीडियोज़ बना करके जिससे आपकी जानकारी बढ़ सके, आपके नॉलेज में इजाफा हो सके, आपको इस्लामी तरीका मालूम हो सके, वो अपने चैनल पे डालता रहता हूं। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। आइए आपको नमाज पढ़ के बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको नियत करना है। नियत करने में कोई फर्क नहीं, करता और करती का फर्क है। जोहर की 4 रकात फर्ज की नियत में कर रहा हूं। नियत करता हूं मैं 4 रकात नमाज जोहर की, वास्ते अल्लाह के, मुंह मेरा काबा शरीफ की जानिब, अल्लाहु अकबर। ये देखिए, मैंने कान की लौ तक हाथ उठाए हैं, यहां तक उठे, और औरत को यहां तक हाथ उठाना है। अल्लाहु अकबर कह के इस तरह के हाथ को बांध लेंगे। मर्द को यहां नाफ के ऊपर हाथ बांधना है और उंगली 3 उंगली ऊपर रहे, 1 उंगली नीचे, 1 उंगली ऊपर। औरत को इस तरह अपने सीने पे हाथ बांधना है और कपड़े के अंदर हाथ बांधना है। ये मेरी बेटी को आप देख सकते हैं कि उन्होंने किस तरह सीने पे हाथ बांधना है और कपड़े के अंदर हो, और मर्द का इस तरह हाथ हो। उसके बाद आपको सना पढ़ना है, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। उसके बाद औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़िए, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उसके बाद आप सूरह फातिहा पढ़िए, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आहिस्ता से आमीन कहिए। उसके बाद जो भी सूरत आपको याद हो वो आप पढ़ लीजिए, बिस्मिल्लाह पढ़ के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। अल्लाहु अकबर। तो ये मैंने रुकू में गया। दोस्तों, आपने देखा कि हमारे रुकू का तरीका और औरतों के रुकू के तरीके में ये फ़र्क है कि इनको बस जितना झुकने में हाथ
घुटने तक पहुंच जाए उतना ही झुकना है, जितने में हाथ घुटने तक पहुंच जाए। और हमारा रुकू ये देखिए, दिखाइए अच्छे से, हमारे रुकू में ये पीठ बिल्कुल सीधी हो, सर इस तरह सीधे होने चाहिए, ये हाथ इस तरह हो, 3 उंगली ऊपर, एक दाएं एक बाएं हो। और औरतों को इस तरह रुकू करना है कि ना बहुत ज्यादा झुकना है और ना बहुत ज्यादा सीधा रहना है। इस तरह रुकू करेंगे 3 बार, 5 बार या 7 बार, आप जितनी बार चाहें पढ़ लें। सुबहान रब्बियल आज़ीम, सुबहान रब्बियल आज़ीम, सुबहान रब्बियल आज़ीम, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, रब्बना वलकल हम्द। यहाँ पे ये जुमला भी आप कह सकते हैं। उसके बाद अल्लाहु अकबर कह के सजदे में जाएंगे। सजदे में क्या तरीका है वो आप गौर से देखिए। अल्लाहु अकबर। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, सजदे में पहले मैंने घुटना रखा, फिर मैंने हाथ रखा, फिर मैंने नाक रखा और फिर पेशानी रखा। अब देखिए मेरे सजदे का तरीका आप गौर से देखिए। ये देखिए मैंने इस तरह सजदा किया है। ये हमारे हाथ जो है, ये वाली अंगुली हमारे नाक के सीध में है और इतनी सी जगह, ना बहुत सटा हुआ ना बहुत ज़्यादा दूर, इतना सा रहे कि आपका चेहरा आ जाए बीच में, इतना सा रखिए। और ये कोहनी उठी हुई है, ये पेट मेरा अलग है, ये हिस्सा दोनों पाँव के दोनों हिस्से अलग अलग हैं और इस तरह खुल करके मुझे सजदा करना है। इस तरह के अगर कुत्ते का बच्चा यहाँ से या बिल्ली का बच्चा यहाँ से गुजरना चाहे तो आराम से गुजर जाए। यही सुन्नत तरीका मर्दों के लिए। देखिए इस तरह सजदा करेंगे। और औरतों को सजदा इस तरह करना है। देखिए ये अपने पेट को रान से मिला देंगे और अपने हाथ को जमीन पे बिछा दें। अगर चाहे तो कोहनी थोड़ा सा ऊपर रह सकता है, कोहनी अगर चाहे तो थोड़ा ऊपर रह सकता है, और बिछा देना ये सबसे बेहतर तरीका है। सजदे में नाक जमीन पे टिकी हो, पेशानी जमीन पे टिकी हो, हाथ आपका बिल्कुल चेहरे के बराबर में हो और ये पाँव इस तरफ निकले हों, दाएं तरफ। ये मेरी बेटी ने सजदा किया है, मेरी बेटी को देखिए गौर से, दाएं तरफ इनका पाँव निकला हुआ है ना। इस तरह सजदा करना। पीछे से दिखाइए मेरे भी सजदे में किस तरह है। उंगली का पेट, मेरी मर्दों की उंगली का पेट जमीन पे, 3 उंगली का पेट जमीन पे लग जाना चाहिए और औरतों को इस तरह निकाल करके सजदा करना है। फिर आप दूसरा, पहला सजदा आपने यूं कर लिया, आप 3 बार, 5 बार, 7 बार सुबहान रब्बियल आला करो सजदा। सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, अल्लाहु अकबर। फिर आप दूसरा सजदा करें, अल्लाहु अकबर, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, अल्लाहु अकबर। आप दूसरी रिकात के लिए खड़े हो जाइए। आप दूसरी रिकात के लिए बिल्कुल इस तरह खड़े हो जाइए, हाथ बांध लीजिए। उसके बाद आप औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ करके अल्हम्दुलिल्लाह पढ़िए। उसके बाद जो भी सूरत आपको याद हो वो सूरत पढ़िए और उसके बाद फिर रुकू में जाइए। रुकू में मैं आपको पूरा पढ़ूंगा तो लंबा हो जाएगा। अब अल्लाहु अकबर, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, समी अल्लाहु लिमन हमिद, रब्बना वलकल हम्द, अल्लाहु अकबर, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल, अल्लाहु अकबर। अब आप अत्तहियात पढ़ने के लिए बैठे हैं। हाथ को बिल्कुल नॉर्मल रखना है, ना इस तरह खुला हुआ रहे ना खूब ऐसे सटा, नॉर्मल जैसे रखते हैं। पढ़िए, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा। यहाँ पे आपको कुछ बता देता हूँ। इस तरह उंगली को घेरा बना लीजिए और एक उंगली को उठाइए, अशहदु अल्ला, ला पे उठाइए और इल्लल्लाह पे गिराइए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु। फिर उंगली को इस तरह सीधा कर दीजिए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बस इतना ही पढ़ करके आप तीसरी रिकात के लिए खड़े हो जाइए। अल्लाहु अकबर। उसके बाद आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना है। सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के आपको रुकू करना है और कोई भी सूरत नहीं पढ़ना है फ़र्ज़ में। अगर आप सुन्नत पढ़ रहे हैं, करीब आओ, अगर आप सुन्नत पढ़ रहे हैं तो आपको चारों रिकात में अल्हम्दुलिल्लाह के बाद कोई सूरत मिलाना पड़ेगा। अगर फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं तो सिर्फ 2 रिकात में अल्हम्दुलिल्लाह के बाद कोई सूरत मिलाना है और बाकी 2 रिकात जो बाद में पढ़े जाते हैं उसमें नहीं मिलाना है। इस तरह करके आप
2 रकात और मुकम्मल कीजिए और उसके बाद आप बैठ गए अत्तहियात में। 2 रकात हो गई है, लंबा पूरा वीडियो नहीं बनाना चाह रहा हूँ, इस वजह से मैं आपको मुख्तसर, नमाज का तरीका वही है, फ़र्क ये है कि आपको अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ करके 2 रकात पूरी करनी है। अत्तहियात में बैठे, अत्तहियात पढ़िए, उसके बाद दरूद इब्राहीम पढ़िए। दरूद इब्राहीम पढ़ने के बाद दुआए मासूरा पढ़िए और दुआए मासूरा के बाद आपको सलाम फेर देना है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बैठने का भी तरीका मैंने आपको बैठा दिया था। अत्तहियात में औरतों को इस तरह बैठना है कि पाँव दाहिनी तरफ निकल जाएं और सुरीन पे ज़मीन से बैठे, दलील भी दे दिया। मर्दों को इस तरह बैठना है कि एक पाँव खड़े रहें और एक पाँव बिछा दें। इस तरह अत्तहियात में मर्दों को बैठना है और इस तरह औरतों को बैठना है। नमाज के बाद कौन सी दुआ पढ़ते हैं, नमाज के बाद कौन सी तस्बीह पढ़ते हैं, ये तो आपने मेरे चैनल पे ज़रूर देखा होगा। अगर नहीं देखे तो हमारे चैनल पर आप देखिए कि नमाज के बाद कौन सी दुआ पढ़ते हैं, नमाज के बाद कौन सी तस्बीह पढ़ते हैं, कितना सवाब मिलता है, वो ज़रूर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, उसमें अगर सब चीज़ बताऊँगा तो तकरीबन 1 घंटे का वीडियो हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और जो कन्फ्यूज़न आपके थे वो दूर हो गए होंगे। दलाइल से मैंने साबित कर दिया है। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको समझने की तौफीक दे, अच्छे से नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, हम सबको राह हिदायत नसीब फरमाए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि जो भी वीडियो डालूं पहले आप तक पहुंचे। और हमारी बेटी के लिए दुआ फरमाएं, अल्लाह इनके इल्म में, उम्र में बरकतें, वसअतें अता फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको विशाद और आबाद रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।